डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है रिमोट सेंसिंग इन टेक्निक्यू आर रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस, और इसमें हमारा अध्ययन टॉपिक है हवाई चित्रण यानी कि एरियल फोटोग्राफी, इसका अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकार और विशेषताओं का अध्ययन। तो चलिए अध्ययन करते हैं हवाई चित्रण क्या है या एरियल फोटोग्राफी क्या है। हवाई चित्रण में जो ऊर्ध्वाधर होता है उस दिशा में वायुमंडल भूदृश्यों के वास्तविक स्वरूप का त्रिमिव चित्रण करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। अतः इसमें क्या होता है, हवाई चित्र जो है धरातली भूदृश्यों का ऊपर से चित्रित किया गया चित्र होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, ऊपर में किसी जहाज वगैरह के माध्यम से उड़ते रहते हैं और नीचे का जो दृश्य है उसको क्या करते हैं, कैमरे के माध्यम से उसको फोकस करते हैं। तो इसको क्या कहता है, हवाई फोटो चित्र के नाम से जाना जाता है या एरियल फोटो चित्र के नाम से जाना जाता है। इस कार्य के लिए कैमरे को धरातल पर नहीं रखा जाता बल्कि अपने साथ ही ऊपर में रखा जाता है। यह जो चित्रण करता होता है उसके हाथ में जो वायुयान के तल में होता है और चित्रण के समय कैमरे को दूर से ही संचालित किया जाता है। यानी कि उसको हम पास में नहीं रखेंगे, उसको किसी रिमोट के माध्यम से या किसी भी डिवाइस के माध्यम से उसको क्या करेंगे, संचालित करते हैं, उसके नज़दीक नहीं रहते हम। फिर है, इस कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के प्लेटफार्म जैसे कि पंखा लगा वायुयान, हेलीकॉप्टर रहता है या बैलून रहता है या छोटा सा वायुयान या उड़ान योग्य जो गुब्बारा है या हवाई जहाज वगैरह है, रॉकेट है, पतंग है, पैराशूट आदि है, इनका प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से हम वायु फोटो चित्र या जो एरियल फोटोग्राफी है वो करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है वायुयान का तल, जिसकी ऊंचाई जो है 15,000 मीटर तक की होती है। जो हवाई छायाचित्र ऊर्ध्वाधर दिशा में वायुयान तल में स्थापित कैमरा की सहायता से चित्रित होता है और स्पष्ट होता है, जिसमें क्या होता है, सूर्य की किरणों की भांति उच्च स्तरीय चक्रीय जो विरूपण है वो विद्यमान होता है उसमें, जिसके कारण भूदृश्यों का जो स्वरूप है वो हवाई छाया चित्रण में देखने को मिलता है, जिससे भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा सही किया जाता है। और हवाई छाया चित्र में जो भूदृश्य का मापन वो पूरी सही नहीं होता, लेकिन इसमें पर्यावरणीय जो अध्ययन के लिए यह क्या होता है, बहुत ही सही होता है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से जो छाया चित्र है उसको हमें दिखलाता है। ये क्या है, बहुत ही शक्तिशाली और उपयोगी माध्यम है जिसमें हम आसानी से धरातल का अध्ययन कर सकते हैं। हवाई छायाचित्र प्रक्रिया में चित्रित करने वाले वस्तुओं का जो संपूर्ण दृश्य दिखाई देता है उसमें सर्वेक्षणकर्ता का अपनी सुविधा अनुसार पर्वत, चट्टान, उसकी बनावट, उसकी दृश्य और अपना अध्ययन केंद्रित जो चित्र वगैरह लेता है वो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है, किसी अनुसंधान कार्य हेतु आंकड़ा का संग्रहण करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है ये जो एरियल फोटोग्राफी है, ये जिसे भूमि उपयोग और अन्य प्रकार की जो सर्वेक्षण कार्य है उनके लिए उपयोग में लाते हैं। अब ये जो एरियल फोटोग्राफी है ये कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन करते हैं। जो एरियल फोटोग्राफी है यानी कि हवाई छायाचित्र, उसके निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट है ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज छायाचित्र, वर्टिकल आर हॉरिजेंटल फोटोग्राफी। फिर है तिर्यक छायाचित्र, ऑप्टिक्यू फोटोग्राफ। फिर है अभिसारी छायाचित्र, इसमें क्या कहते हैं, इसको कंजर्वेंट फोटोग्राफ्स। फिर है टिमेगोटन छायाचित्र, इसमें टिमेगोटन फोटोग्राफ्स। फिर आर्थोफोटो, इसके बाद है संयुग्मित छायाचित्र, कॉम्बिनेशन फोटोग्राफ्स। इतने प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज छायाचित्र को, वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोटोग्राफ्स। तो ऊर्ध्वाधर छायाचित्र हेतु वायुयान में आरोपित कैमरे का तल चित्रित करने वाली वस्तुओं का भूदृश्य के तरफ ऊर्ध्वाधर नद दिशा की धरातल की सतह के समांतर स्थिर होता है। यानी कि उसको फिक्स किए रहते हैं कैमरे को इस प्रकार से कि उसका ऊर्ध्वाधर दृश्य ले पाए। क्षैतिज उड़ान भरते हुए वायुयान कैमरा लंबवत नद दिशा में जो झुक करके चित्रीय दृश्यों को क्या करता है, छायांकित करता है, उसका ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज हवाई चित्र का कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो वायुयान होता है वो क्षैतिज दिशा में उड़ता है और जो कैमरा होता है वो लंबवत दिशा में क्या करता है, छायाचित्र को चित्रित करता है। इसी को क्या कहते हैं, क्षैतिज हवाई या ऊर्ध्वाधर हवाई छायाचित्र कहते हैं।
इसमें क्या होता है, अधिकांश ऊर्ध्वाधर हवाई छायाचित्रण जो है वायु माध्यम में या वायुयान में आरोपित एकल तल कैमरा द्वारा लिया जाता है, जो सुदूर संवेदन प्रक्रिया में भी प्रयुक्त होता है। फिर हमारा सेकंड है तिर्यक छायाचित्र। तिर्यक छायाचित्र ऑप्टिकल फोटोग्राफ्स। तिर्यक छायाचित्रों को वायुयान में आरोपित कैमरा के ताल को जो क्षैतिज दृश्य अक्ष के परिक्षेप में नत या कोणीय अवस्था में स्थिर करके खींचा जाता है। इसमें ऐसे मानचित्रों में धरातली विवरणों का जो पार्श्व दृश्य है वो दिखलाई जाती है तथा ये किसी ऊंची मीनार या पर्वत चोटी से खींचे गए चित्र के समान दिखाई देता है। तिर्यक छायाचित्र जो है त्रिआयामी होता है। इसमें धरातल के दृश्यों को जो सुगमतापूर्वक पहचाना जा सकता है तथा व्याख्या करना अपेक्षाकृत सरल होता है, जो पहले हम लिए हैं क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर उसके तुलना में। इन चित्रों की सहायता से भवन, ऊंची वस्तु, पहाड़ अथवा घाटी, ये सभी क्षेत्रों को सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। और ऐसे छायाचित्र द्वारा वृक्षों को जो नीचे रखी गई वस्तु है इनकी भी जानकारी होती है और इसमें शुद्ध समय और जो शत्रुओं द्वारा वृक्षों के नीचे छिपा कर रखे गए टैंक वगैरह और वाहन वगैरह और अन्य प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र भंडार है और शास्त्रागार वगैरह है इनका भी पता लगाया जा सकता है। इसके लिए तिर्यक छायाचित्र का उपयुक्त साधन होता है, यानी कि इसका बहुत ही महत्व है तिर्यक छायाचित्र का। तिर्यक छायाचित्र में ऊंची इमारतों, पर्वत स्थानों के छिपे हुए जो न दिखलाई देने वाली हिस्सा है उनको मृतक क्षेत्र कहते हैं और इनकी लंबाई काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप मापने में बहुत अधिक अंतर आ जाता है तथा सही सही मानचित्रण करना मुश्किल हो जाता है। इसमें मानचित्रण की समस्या होती है जो तिर्यक छायाचित्र है इसमें। तिर्यक छायाचित्र में पूर्व और बाद में लिए गए जो चित्र है उनके मापन में भी अंतर पाया जाता है या मापक में अंतर पाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिबिंबों के मापक में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और यही कारण है कि मानचित्रण हेतु तिर्यक छायाचित्र नहीं मतलब उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसमें जो मापन वगैरह है वो राइट नहीं होता। बाकी सब सही होता है लेकिन मापन में समस्या आती है। जो तिर्यक छायाचित्र है उसको दो विभागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से है। ये तिर्यक छायाचित्र का माप है। तो उसके प्रकार है, फर्स्ट उच्च कोण तिर्यक छायाचित्र और अल्प कोण तिर्यक छायाचित्र। सबसे पहले देख लेते हैं उच्च कोण तिर्यक छायाचित्र। उच्च कोण तिर्यक छायाचित्र में कैमरे का जो नतांश बहुत ही कम होता है। इस प्रकार के जो छायाचित्रों में धरातली विवरणों के पार्श्व दृश्य के साथ साथ क्षैतिज जो दृश्य है उनको भी चित्रित किए जाते हैं और उच्च कोण तिर्यक छायाचित्र में कैमरे का जो अक्ष है क्षैतिज तल के लगभग 20 से 30 जो सेल्सियस नीचे की ओर झुका रहता है, यानी कि 20 से 30 अंश नीचे की ओर झुका रहता है। फलस्वरूप क्या होता है, चित्रण करते समय जो क्षितिज तल के दृश्य अंकित हो जाते हैं। इसके बाद है अभिसारी छायाचित्र। ये सेकेंड वाला है हमारा अल्पकोण तिर्यक छायाचित्र। ये देख लेते पहले। अल्पकोण तिर्यक छायाचित्रों का चित्रण जो है करते समय क्षितिज दृश्य जो दिखलाई नहीं पड़ती। उसमें पहले में क्या हुआ, क्षितिज दृश्य दिखलाई देता था लेकिन इसमें क्षितिज दृश्य दिखलाई नहीं पड़ती, केवल धरातल की विकिरणों का पार्श्व दृश्य दिखलाई देता है। और इस विधि में कैमरा का अक्ष कितना होता है, 60 अंश तक झुका रहता है और फलतः उसमें उच्च कोण तिर्यक छायाचित्रों की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे क्षेत्र का दृश्य अंकित हो पाता है, जिसे सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता है। उपरोक्त वर्णित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तिर्यक जो वाला होता है उसमें छायाचित्रण विधियों के सम्मिश्रण द्वारा निम्न प्रकार के छायाचित्रों की चित्रित किया जाता है। ये कुछ अन्य प्रकार भी है छायाचित्र के, इसको भी अध्ययन करना है। अभिसारी छायाचित्र। तो अभिसारी छायाचित्रण विधि में वायुयान तल में दो कैमरे प्रयोग किए जाते हैं जो ऊर्ध्वाधर अक्ष के संदर्भ में झुके होते हैं तथा एक ही क्षेत्र में क्या करते हैं, दोनों अलग अलग तिर्यक छायाचित्र का निर्माण करते हैं। इस विधि द्वारा किसी क्षेत्र के विशेष एक ही समय में अलग अलग कैमरों द्वारा लिए गए दो त्रिआयामी, यानी कि जो त्रिआयामी जो मैप हम लोग लेते हैं दो कैमरे से,
उनके स्वरूप में तिर्यक छायाचित्र प्राप्त हो जाते हैं और वायुयान उड़ान की दिशा में आगे की तरफ आरोपित कैमरे द्वारा चित्रित चित्र को पश्च तथा पीछे वाले जो कैमरे द्वारा चित्रित चित्र को अग्र छायाचित्र कहते हैं। इसमें फिर है चेमोट्रोगन छायाचित्र। इस छायाचित्र में पद्धति में क्या होता है, जो वायु अंतल है उसके नीचे 3 कैमरे लगे होते हैं। पहले में 2 कैमरे लगे थे, लेकिन इसमें 3 कैमरा होता है जो एक साथ कार्य करते हैं, तीनों कैमरा। इसमें त्रिभुजाकार आकृति में चित्रण करते हैं। इन कैमरों के बीच वाले जो कैमरे होते हैं उसमें ऊर्ध्वाधर छायाचित्र अलग अलग अगल बगल में कैमरे द्वारा वायुयान की उड़ान की दिशा के दोनों तरफ की जो चित्र होते हैं दाएं बाएं की, उनको छायाचित्र या उनकी तिर्यक चित्र लेता है। फिर है ऑर्थोफोटो। तो ऑर्थोफोटो या लंबवत चित्र प्रायः ऊर्ध्वाधर चित्रों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है। इसमें ऑर्थोफोटो मानचित्र भी कहा जाता है। ऑर्थोफोटो ज्यामितीय आधार से सही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, मानचित्र के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसमें ऑर्थोफोटो के अन्य सभी प्रकार के छायाचित्रों के समान अनुकरणीय चित्र होता है, जिसमें काफ़ी ऊंचाई से या अंत दूरी से ऊर्ध्वाधर तल दिशा में जो नति दल है उनके ठीक ऊपर कैमरे को फोकस कर चित्रित किया जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS और मानचित्रण संस्थानों जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो राष्ट्रीय स्लर्स है और थीमेटिक मैपिंग वगैरह है उनके द्वारा मानचित्रण के लिए किया जाता है। और इसमें वृहद पैमाने पर जो मानचित्र तैयार करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर 6 नंबर है संयुग्मिक छायाचित्र। ये हवाई फोटो चित्र का 6 नंबर है। हवाई मानचित्रों को आवश्यकता अनुसार संयुग्मित किया जा सकता है, यानी कि उसको क्या कर सकते, संतुलित कर सकते हैं। हवाई फोटो चित्र में संयुग्मित हवाई चित्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका उपयोग जो है निम्न कार्यों के लिए। पैनोरामा, तो ये क्या होता है, ये कैमरा द्वारा चित्रित कई हवाई चित्रों को एक साथ मिलाकर ढक दिए जाने पर चित्रों की एक लंबी पंक्ति तैयार हो जाती है, जिसे पैनोरामा कहते हैं। फिर सेकेंड है चित्र संकेत लेखन तकनीक। चित्र संकेत लेखन तकनीक के लिए प्रयुक्त हवाई चित्रों को प्राप्त करने के लिए वायुयान तल में 5 कैमरे होते हैं और सभी चित्रों को एक साथ उपयोग में लाया जाता है, यानी कि 5 कैमरे में जितने भी चित्र आएंगे उनको उपयोग में लाते हैं। फिर है हवाई छाया जो चित्र मिति है, इनमें प्रयुक्त जो वैले अंकित जो कैमरा होते हैं, जिसमें हवाई कई विधियों द्वारा चित्रित हवाई चित्र को सही होते हैं और उसे एक साथ मिलाकर तैयार करते हैं। यानी कि इसमें वलय आंशिक कैमरा होता है जिसका प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग से सभी चित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है। किसी भी के हिस्से का हो उसे एक साथ जोड़ेंगे, अलग अलग हिस्से का अलग अलग चित्र लिए रहते हैं, उसको एक साथ जोड़ देते हैं इसके माध्यम से। अब है हवाई फोटो चित्र की एरियल फोटोग्राफी की विशेषता। कैरेक्टरिस, हवाई छायाचित्रण सुदूर संवेदन तकनीक का मूल स्वरूप है और हवाई फोटो चित्रण का उपयोग जो है स्थलाकृति मानचित्र और अभियांत्रिकी कार्य, पर्यावरणीय दशाएं, मृदा संरक्षण, कृषिगत फसल की जो सूचियां वगैरह बनाने के लिए किया जाता है और इसके विभिन्न प्रकार के जो दैनिक उपयोग है उसमें लेके आ जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है, यानी कि इस प्रकार से हम उसकी विशेषता या उपयोग को समझ सकते हैं। फर्स्ट है सिनाटिप्स दृश्य बिंदु। ये क्या है ये देखते हैं। ऊर्ध्वाधर नर दिशा में जो चिड़ियों की संकेंद्रित दृष्टि के समान किसी विशेष स्थानीय परिप्रेक्ष्य में भूदृश्य की संरचनात्मक सूक्ष्म आकृति जिन्हें धरातल से देखना असंभव है, उनको किसके माध्यम से हम देख सकते हैं, हवाई फोटो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसका एक विशेषता यह है। इसमें सामान्य अवलोकन के लिए हवाई सर्वेक्षण सर्वोत्तम है और इस विधि से संपूर्ण दृश्य को देखकर लक्ष्य के अनुसार चित्रित कर सकते हैं या उसका छायाचित्र ले सकते हैं। इस विधि द्वारा जो छायाचित्रण होता है इसमें धरातल के किसी भूभाग का ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और समय के साथ साथ ही स्थल भाग में परिवर्तनशीलता का भी हवाई फोटो चित्र द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। फिर सेकेंड इसका विशेषता है कार्य रोकने की क्षमता। जिस प्रकार व्यक्ति अपने आंखें से किसी वस्तु का अवलोकन करता है उसी प्रकार हवाई जो छायाचित्र है उसमें भी देखा जा सकता है, जैसे कि बाढ़ की स्थिति, घूमते हुए जंगली जानवर, सड़कों पर यातायात की सघनता, पृथ्वी के भीतर खनिज तेल के भंडार और जो वन आच्छादन आदि के
स्पष्ट जो क्षेत्र है उसका स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसके बाद में उसे रोकने के तरीके का भी विचार कर सकते हैं, यानी कि जो समस्या है उसे रोकने का तरीका पर विचार की जा सकती है, ये कहा है इसमें। फिर है त्रिआयामी संदर्श। इसके मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, हवाई फोटो चित्र में जो भू आकृतियाँ के क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्वरूप है उसको प्रदर्शित करता है, और इसमें केवल क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नहीं उसके प्रतिबिंब को भी देखा जा सकता है, और वास्तविक चित्र जो है स्टीरियोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, यानी कि उसकी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के साथ उसके जो अन्य हैं उनको भी देख सकते हैं। फिर है दूरस्थ सूचकांक विश्लेषण संवेदन। ये इसकी नेक्स्ट विशेषता, इसमें क्या होता है, इसमें हवाई छायाचित्रों के द्वारा प्रतिबिंबों में विभिन्न तरंगों से उनके मान के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और इनकी जो संसूचकता मानव दृष्टि की तुलना में दोगुनी होती है, और मानव की दृष्टि द्वारा इसे क्या करना, देख पाना संभव नहीं होता है। फिर 6 इसकी विशेषता है वो है विश्व में अधिकांश भाग का हवाई छायाचित्र अध्ययन हेतु सर्वसुलभ होता है, यानी कि सभी के लिए सुविधा होती है ये। फिर है आर्थिक लाभ। हवाई छायाचित्र सर्वेक्षण धरातली सर्वेक्षण से सस्ता होता है और इसमें शुद्धता अधिक होती है। तो ये हो गया आपका हवाई फोटो चित्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकार और उसके विशेषता।